जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक की बिल्कुल जड़ है वो। बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, परसेंटेज। परसेंटेज का सबसे पहले हम बात करें तो परसेंटेज का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है अपने नंबर इसमें, अर्थमेटिक मैथ में। ठीक है, परसेंटेज हुआ, एवरेज हुआ, ठीक है, और अनुपात समानुपात हुआ, ठीक है ना, ये जो रेशो हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे जो रेशो है, रेशो पे यदि आप, और परसेंटेज पे यदि आपकी बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बन जाए तो आप पूरे अर्थमेटिक में मतलब अच्छे तरीके से पकड़ बना सकते हो। अर्थमेटिक की जान है ये दोनों चैप्टर। ठीक है, न्यू है। ठीक है, बहुत जगह यूज होता है। जैसे परसेंटेज की तो यदि मैं बात करूं, परसेंटेज जो अपना प्रॉफिट लॉस में हुआ, SICI में हुआ, एलिगेशन में हुआ, ठीक है ना, रेशो प्रोपोर्शनल में हुआ, ठीक है, कहीं कहीं एवरेज में भी यूज हो जाता है ये, ठीक है ना, और वर्ड्स प्रॉब्लम में हुआ। ठीक है, मतलब कई जगह इसमें अपना जो अपना 2D 3D है उसमें भी कई क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के। ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम के, वहाँ से भी मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये परसेंटेज। ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद रही बात रेशो की, रेशो पे भी यदि आपकी अच्छी तरीके से पकड़ बन जाती है तो रेशो से भी आप बहुत सारी चीज़ें आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो रेशो क्या होता है, रेशो क्या होता है, जैसे कोई फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है, उसको मतलब रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मतलब 2:3 है तो हम इसको 2/3, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये इसका रेशो है। ठीक है ना, तो मतलब रेशो का जब चैप्टर कराएंगे तब भी आपको बताएंगे। ठीक है तो परसेंटेज की हम बात करें सबसे पहले, परसेंटेज कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है हमें, प्रतिशत। नाम क्या है हमारा? प्रतिशत। प्रति पर सेंटेज, पर का मतलब होता है दोस्तों 1/, सेंटेज का मतलब होता है 100। मतलब प्रतिशत का मतलब ही 1/100 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 क्या होता है? 1/100 होता है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब ही 1/100 होता है। ठीक है, 1/100 होता है। नमस्कार भाई सभी को, राम राम। तो आवाज आ रही है ना भाई? परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है भाई? 1/100 होता है। ठीक है, क्या होता है? 1/100। तो देखो, जैसे हम बात करें सबसे पहले प्रतिशत, पर को बोलते हैं प्रति, और प्रति का मतलब क्या होता है? 1/, और शत का मतलब होता है 100। कभी भी आपको दिख जाए परसेंटेज का साइन, आपको दिख जाए, परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100। ठीक है, परसेंटेज मैं क्या बता रहा था? परसेंटेज हुआ, रेशो हुआ, एवरेज हुआ, ये कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। क्यों? देखो, मैं कहता हूं भाई, आप जो है, आप अपनी जो इनकम का 80% खर्चा करते हैं, अपनी इनकम का 80% खर्चा करते हैं, और एक कोई आदमी है वो अपनी इनकम का 20% खर्चा करता है। बात को समझना, आप जो है 80% खर्चा करते हैं और एक कोई आदमी है वो 20% खर्चा करता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई कौन ज्यादा खर्चा करता है, तो आपके दिमाग में यही आया होगा कि सर हम करते हैं ज्यादा खर्चा क्योंकि हम अपनी इनकम का 80% खर्चा करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल आपकी सरासर गलत है। एकदम आप यहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि ए का मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अंबानी की। अब यदि आप अंबानी के साथ कंपेयर करोगे तो अंबानी की इनकम का 20% और आपकी इनकम का 80% कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। समझ गए ना बात? अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये पूरा पूरा डिपेंड करता है दोस्तों इनकम के ऊपर। इसलिए मैं आपको कह रहा था भी, परसेंटेज कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। जो दिखने में 80% है, हो सकता है वो कम हो। ठीक है, जैसे आप देखोगे ऐसी चीजें, जैसे आप डिस्काउंट जब करोगे, डिस्काउंट में आपको दिखेगा भाई ये डिस्काउंट दे रहा है भाई। जैसे आप देखोगे ना डिस्काउंट के चैप्टर में परसेंटेज का यूज होता है, वहां पर आपको ये लगेगा कि ये 110% का डिस्काउंट दे रहा है। नहीं, ये 110 नहीं है। तो ये आप जब इसको सोल्व करेंगे आगे, जब आपको मैं डिस्काउंट कराऊंगा तब पता चलेगा। ठीक है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, लगातार छूट है। तो ये डिपेंड, परसेंटेज को देखकर आप कभी भी एकदम डिसीजन नहीं ले सकते। दूसरी बात, परसेंटेज कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। हम परसेंटेज जैसे 100% किसी को भी मान सकते हैं। 100% कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% हो सकती है।
जैसे मान लो एक गरीब है, यदि वो दिन के 200 रुपए कमाता है, दिन के यदि 200 रुपए कमाता तो वो भी अपने आप में 100% है, क्योंकि वो खर्चा जो करेगा वो उसी में से करेगा। ठीक है, कोई आदमी दिन का 2 लाख रुपया कमाता है, 2 लाख रुपए कमाता है तो वो भी उसके लिए अपने आप में 100% है। इसलिए 100% कोई कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। ठीक है ना, तो आप परसेंटेज को देखकर एकदम डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई ये 100% क्यों मान लिया। ठीक है, 100% हम किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लो कोई बाहर से कोई आदमी आता है, सर क्लास में कितने विद्यार्थी है, मान लो विद्यार्थी है, टोटल एडमिशन मान लो हमने की है 150। ठीक है, एक क्लास में हमने एडमिशन की है 150, और उस दिन यदि 120 विद्यार्थी आए हुए हों तो मैं ये बोल सकता हूं कि आज कक्षा में जो विद्यार्थी वो 100% है। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि अगले का थोड़ी पता, अभी 150 एडमिशन किए थे, समझ गए ना बात। तो इसलिए परसेंटेज को 100% मानने का मतलब ये रीजन है कि 100% के साथ कंपेयर करना बिल्कुल आसान होता है दोस्तों। आसान क्यों होता है? देखो, क्योंकि देखो जैसे 100% मानने का फायदा ये होता है, जैसे मैं कहता हूं भाई 100 में 20% बढ़ाओ, जैसे 100 और 100 का 20%, यदि नॉर्मल तरीके से देखें तो 120 हो गया। या फिर सीधा आप कहोगे 100 में 20% बढ़ाओ तो सीधा 20 जोड़ दो, 120 बोल सकते हैं। 100 में 20% कम करो, सीधा 80 बोल सकते हो। 100 में 30% कम कर दो, आप सीधा 70 बोल सकते हो। समझ गए ना बात? मतलब कहने का 100% मानने के ये फायदे होते हैं, तो 100 के साथ कंपेयर करना बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है। ठीक है ना, 100 का 30% 30 होता है, 100 का 70% 70 होता है, 100 का 60% 60 होता है। समझ गए ना बात? तो 100 के साथ कंपेयर करना आसान होता है, इसलिए हम आगे से 100% के साथ काम करेंगे। ठीक है ना, आज जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अहम रोल यहीं पे है। ठीक है, फ्रैक्शन का बहुत बड़ा योगदान है हमारे मैथ में, अर्थमेटिक में। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन को हम रेशो भी बोल सकते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, भाई कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है तो उसको हम ऐसे भी रेशो में भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो आज हम सीखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नमस्कार सभी को भाई। ठीक है, तो जैसे हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर, सबसे पहले मैंने बताया आपको परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, 1/100 होता है। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, 1/100 होता है। ठीक है, कभी भी आपको दिख जाए 20%, तो आपके दिमाग में ये चढ़ जाना चाहिए कि भी 20% का मतलब 1/100, तो हम 20/100 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कितना हो गया, 1/5। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ 30%, 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब 1/100, तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा भाई। समझ गए ना बात? मैं कहता हूँ भाई 40%, 40% को बोलूंगा तो परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100 करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2/5। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज हटाना है तो अपॉन में 100 क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 1/100 होता है। तो हम 1/100 क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है ना, तो परसेंटेज की जगह पे हमने यूज किया 1/100, तो इसको सोल्व किया, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू। अब दोबारा यदि इसको कन्वर्ट करना है, यदि दोबारा इसको दोस्तों कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ये तो मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बताया है। ठीक है, यदि दोबारा फ्रैक्शन से, यदि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 1/5 हमारा ये फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 कर दो, दोबारा मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ठीक है ना, यदि परसेंटेज गया 100 से है तो आए भी किससे गा, 100 से गा। ठीक है ना, तो कितना हो गया, ये 20% हो गया। ठीक है, जैसे अपना 3/10 था हमारा, 3/10 था, तो इसको बदलेंगे तो 3/10 इंटू में 100, तो कितना आएगा भाई, 30% आएगा। ठीक है, 2/5 को हमने बदला था, तो 2/5 गुणा में 100 करेंगे तो भी आपका यही आएगा, कितना, 40%। ठीक है, ये वैसे बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, आगे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसमें मैं आपको, फ्रैक्शन से कैसे बदलते हैं परसेंटेज में और परसेंटेज से कैसे बदलते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है ना, मतलब मैंने आपको यहां पर अब तक यही बताया है कि परसेंटेज कभी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। दूसरी बात, यदि हम करें यहां पर एक रेशो है, रेशो भी कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। जैसे मैं कहता हूं भाई राम और मोहन की आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो आप ये नहीं कह सकते कि राम 2 साल का, ये 3 साल का, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ये 10 का हो, ये 15 का हो, क्योंकि इन दोनों का रेशो 2:3 बनेगा।
हो सकता है ये 20 का हो, ये 30 का हो, दोनों का रेशो यही बनेगा। हो सकता है ये 40 का हो, ये 60 का हो सकता है दोनों का रेशो यही बनेगा। तो रेशो भी दोस्तों कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। एक हुआ एवरेज, एवरेज भी कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये एक ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। ये 3 मैथ में ऐसी टर्में हैं जिनको हम एकदम ये नहीं कह सकते हाँ ये यही है, मैं कहता हूँ 20% है, आप ये नहीं कह सकते हाँ 20% है ये, ठीक है। ये कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, मतलब इनके पीछे कुछ लॉजिक होता है और उन लॉजिकों को ही हमें समझना है। मैंने बता दिया ना, रेशो और परसेंटेज अर्थमेटिक की जान है। यदि अर्थमेटिक में आपको जान डालनी है तो आपको रेशो पे और परसेंटेज पे पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखो रेशो है कई जगह यूज होता है, मतलब लगभग जगह इसी का मैं यूज करता हूं, ठीक है। परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में SI CI प्रॉफिट लॉस एलिगेशंस, ठीक है, और परसेंटेज, ठीक है, इनमें तो रहता ही रहता है, और भी कई चैप्टरों में हम इनका यूज करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं, कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट करके। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर बेसिक फ्रैक्शन की। देखो कुछ बेसिक फ्रैक्शन मैंने यहां पर दिए हैं। सबसे पहले देखो, जैसे अपना 100 1/100 है। 1/100 का मतलब क्या? परसेंटेज में बदलने के लिए 1/100 को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्या आएगा? यहां से 1% आएगा, ठीक है, ठीक है। बेसिक फ्रैक्शन की यदि बात करें आप, तो 1/100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? ये 1% आएगा। 1/2 को यदि हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यही आएगा आपका 50%, ठीक है। 1/4 को यदि मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा आपका, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हो आप? गुणा 100 करते हो, ठीक है। ये अपने बेसिक फ्रैक्शन है। 1/100 1% होता है, 1/2 50% होता है, 1/4 25% होता है, 1/6 16 से 2/3% होता है, ठीक है ना। 1/50 2% होता है, 1/3 33 से 1/3% होता है। अहम रोल है। बेसिक फ्रैक्शन यदि आपके मजबूत है तो आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पे पकड़ बना सकते हो। बेसिक फ्रैक्शन, ये बेसिक फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जिसके ऊपर क्या हो? एक हो, मैं उसको बेसिक फ्रैक्शन बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये बेस अपना, देखो इनका सबका जो न्यूमरेटर है, इनका सबका जो न्यूमरेटर है, इनका सबका जो अंश है वो एक है। देखो ध्यान से, सबका अंश क्या है? एक है। फ्रैक्शन दे रखे हैं, सबका अंश क्या है? यहाँ पर एक है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दे दिया? बेसिक फ्रैक्शन दे दिया। क्या दे दिया? बेसिक फ्रैक्शन, ठीक है ना। दिख रहा है ना? सही। तो देखो 1/2 गुणा में 100 करोगे 50% होता है। 1/3 क्या होता है? 33 सही 1/3% होता है दोस्तों। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25% होता है। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20% होता है। 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। ये याद रखने हैं, और अब मैं याद ही करवा दूंगा इस क्लास में पूरी में। देखो 1/6, देखो 1/6 ऐसे याद कर सकते हो। देखो 1 और 6 इसमें आएगा, 1 और 6 इसमें आएगा, ठीक है ना। 1/6 है, समझ गए ना बात? 1/6, 1/6 का मतलब 1 भी आ रहा है इसमें और 6 भी आ रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/7, 1/7 होता है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% होता है। 1/8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 12.5%, ठीक है। 1/9, 1/9 में 1/9 तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएगा? 11 आएगा। ऐसे ही 1/11 में 1/11 तो आएगा ही आएगा, साथ में 9 आएगा। मतलब ये है कि 11 वाले में 9 आएगा, 9 वाले में क्या आएगा? 11 आएगा। ऐसे याद कर सकते हो, इनको कंपेयर कर सकते हो। देखो 1/9 क्या है? 11 से 1/9, भाई 1/9 में 1/9 तो आएगा ही आएगा, साथ में कौन लेना है? 11। अब ऐसे ही देखो 1/11 में क्या होगा? 1/11 तो होगा ही होगा, साथ में क्या आएगा? 9 आएगा। 1/10 क्या होता है? 10% होता है। 1/12 क्या होता है? 8 से 1/3% होता है दोस्तों। 1/13 क्या होता है? 1/13 जो होता है हमारा, वो होता है 7 से 9/13, ठीक है। 1/14 7 सही 1/7% होता है। 1/16 6 सही 1/4% होता है। 1/18 5 सही 5/9% होता है। 1/20 5% होता है। 1/25 4% होता है। 1/40 2.5%, मतलब 2.5% होता है, ठीक है ना। उसके बाद 1/15 6 सही 2/3% होता है, ठीक है ना। 1/17 5 सही 15/17% होता है। 1/19 5 सही 5/19% होता है। 1/24 6 सही 1/4% होता है। 1/30 3 सही 1/3% होता है। 1/45 2 सही 2/9%। रट्टा नहीं मारना। जनरली हम जब यूज करेंगे, देखो इसका हम यूज CI में बहुत करेंगे हम,
कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे इससे अगला चैप्टर में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा, तो इसका बहुत अहम रोल है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट SI CI में इसका भी यूज करते हैं हम, ठीक है। बेसिक फ्रैक्शन आपके अच्छे तरीके से हैं याद, आपको बेसिक फ्रैक्शन में पकड़ है तो आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में पकड़ बना सकते हो, बिल्कुल आराम से बना सकते हो, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। मैंने जिन पे टिक किए हैं ये आपको हमेशा याद होने चाहिए, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। यदि इन पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 20 ऐसे बेसिक फ्रैक्शन है जो आपको याद रखने हैं, जिन पे मैंने टिक किया है इन पे ही पकड़ बनाओ आप, ठीक है। इनसे आपका काम चल सकता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बनता है, जैसे इसके ऊपर कोई वैल्यू आएगी, वो बेसिक फ्रैक्शन से ही यूज हुआ है, बेसिक फ्रैक्शन से ही बना है वो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, ठीक है। समझ गए ना बात, कर लोगे। देखो जैसे हम बात करते हैं आगे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, ये हमारे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर में हमारा 1 नहीं है, मतलब ये उसी का मतलब बड़ा रूप है, ठीक है। जैसे 1/3 है, 1/3 का 2 गुना ये हो गया, 1/5 का 4 गुना हो गया, समझ गए ना बात। जैसे भाई अपना 1/3 था, 1/3 क्या होता था, 33 सही 1/3% होता था, उसका 2 गुना ये है, तो ये क्या बन गया, 2 के साथ गुना करें 66 2। जैसे 1/5 बेसिक फ्रैक्शन 1/5 होता है, 1/5 है, 1/5 कितना होता है दोस्तों, 20% होता है, 20% होता है 1/5, 1/5 20% होता है, तो यहां पर 5/4/5 था, समझ गए बात, यहां पर क्या था 4/5। आपको पता 4/5 किसका, 1/5 का 4 गुना है, और 1/5 क्या होता था 20%, 20% का यदि 4 गुना करें तो कितना बन जाएगा, 80% बन जाएगा। आ रही बात समझ में। यदि आपको ये बेसिक फ्रैक्शन याद है, ये उन्हीं से बने हैं हमारे सारे के सारे नंबर उन्हीं से बने हैं। जैसे अपना 3/4 है, 3/4 है, तो 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 किससे बना, 3 गुना में 1/4, तो 3 गुना में 1/4 कितना होता है 25%, तो कितना हो गया ये 75% हो गया। यदि आपको बेसिक फ्रैक्शन यदि आपको ध्यान में है तो आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन यहाँ पर खुद बना सकते हो। जैसे हमने देखा यहाँ पर 4/9, ये 4/9 है, आपको पता 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9% होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 44 सही 4/9 हो जाएगा, दिख रहा ना, 44 सही 4/9 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 4 गुना हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में, कोई दिक्कत, आराम से कर लोगे ना, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जैसे हम इसकी बात करें, जैसे 5/11 की मैं बात करता हूं, 5/11, 5/11 क्या है, 5 गुना है 1/11 का, और 5 गुना में 1/11 कितना अपना 1/11 होता है दोस्तों 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 45 सही 5/11। यदि आपके बेसिक फ्रैक्शन मजबूत है तो आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में पकड़ बना सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, बेसिक फ्रैक्शन का मल्टीपल है, कोई 2 गुना है, कोई 3 गुना है, कोई 4 गुना है, कोई 5 गुना है, कोई 7 गुना है, कोई 8 गुना है, ठीक है ना। तो आप इनको ध्यान में रखेंगे, समझ के बाद सारे के सारे किससे बने हैं, पिछले से बने हैं। आ रही बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं, ठीक है। हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखो, ये हमारे कुछ जर्नल टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका अहम योगदान है यहाँ पर। देखो जैसे 100% है, 100% का परसेंटेज हटाओगे तो 100/100 करोगे, कितना हो गया 1। 200% क्या है, 200% का परसेंटेज हटाओगे 200/100 करोगे तो कितना होगा 2 होगा। मेरा कहने का मतलब है 300% 3 होता है, 800% 8 होता है, ठीक है ना, 900% 9 होता है, ठीक है ना। सीधा सीधा हम डायरेक्ट यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, ठीक है। 100% क्या होता है 1 होता है, ठीक है, 100% क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 200% क्या होता है 2 होता है, 300% क्या होता है 3 होता है, 400% क्या होता है 4 होता है, 1500% क्या होता है 15 होता है, 1300% क्या होता है 13 होता है, 1700% क्या होता है 17 होता है, 1800% क्या होगा 18 होगा। ये अपनी जर्नल टर्म है जो आगे हम यूज करेंगे इसका, ठीक है ना। कभी भी आपको दिखता है भाई 100%, मैं डायरेक्ट क्या मान लूंगा उसको 1 मान लूंगा। 200% हमें दिखता है तो उसको कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे। 300% हमें दिखता है तो उसको कितना मान लेंगे दोस्तों 4 मान लेंगे, 3 मान लेंगे। 400 को 4 मान लेंगे, 800% को 8 मान लेंगे। डायरेक्ट हम इसका यूज कर सकते हैं,
इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। बेसिक फ्रैक्शन आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब बेसिक फ्रैक्शन को देखेंगे यहाँ पर, देखो जैसे अपना क्वेश्चन क्या आया, 3/5, क्या है 3/5। पहला क्वेश्चन दिया इसने 3/5, 3/5 का बेसिक फ्रैक्शन क्या है, 1/5 है। बेसिक फ्रैक्शन कितना दोस्तों, 1/5 है। और 1/5 का जो परसेंटेज रूप होगा वो क्या होगा भाई, 20% होगा। 1/5 कितना होता है दोस्तों, 20% होता है। कितना गुना है ये, 3 गुना है। 3 गुना है तो कितना हो जाएगा ये, 60% हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 60%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 60% हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको। जैसे सेकंड जो क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, सेकंड जो फ्रैक्शन देखो, 3/4 को बढ़ाना है हमें। 3/4 को परसेंटेज में, हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है यहाँ पर, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अपॉन में 100 करते हैं, ठीक है। गुणा में 100 करते हैं, गुणा में 100 करोगे तब भी यही उत्तर आएगा। बेस देखो, गुणा में 100 करोगे तब भी आपका यही उत्तर आएगा दोस्तों, कितना, 75%। मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं इसका बेसिक फ्रैक्शन क्या है, 1/4। 1/4 कितना होता है, 25% होता है। तो कितना आ गया यहाँ, 75% हो गया। इतनी बात क्लियर है। जैसे यदि यहाँ पे बात करते हैं 7/9 की, 7/9 क्या है, 7 गुणा में 1/9। तो 7 गुणा में 11 सही 1/9। मैंने कहा था 1/9 का 11 से 1/9 होता है, और 1/11 का 9 सही 1/11 होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। कितना गुणा, 7 गुणा, 7 गुणा कर दो फिर, 73 हो गया। कितना हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। 73 सही 7/9 हो जाएगा, और इसका अपना 75%। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ। बेसिक फ्रैक्शन क्या होगा वो देख लो, उसके बाद उसका क्या कर देंगे हम, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके पीडीएफ डाल देंगे ऐप पे, टेंशन मत लेना, ठीक है। आ रही बात समझ में, साथ के साथ पीडीएफ भी डाल देंगे इसकी। नेक्स्ट आगे क्या बोला इसने, 5/11। 5/11 का बेसिक फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, 5/11 का बेसिक जो फ्रैक्शन होगा वो 1/11 होगा। 1/11 क्या होता है, 9 सही 1/11 होता है। 5 गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 45 सही 5/11 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई। जैसे अगला क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 4/11 को परसेंटेज में बदलो। 1/11 इसका बेसिक फ्रैक्शन होता है। 4 गुणा में 9 सही 1/11, 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 9 चौका 36 सही 4/11% हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई। इसका आंसर ये हो जाएगा और इसका आंसर ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। बेसिक फ्रैक्शन यदि आपको अच्छे तरीके से पकड़ है तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट जैसे क्या बोला इसने, 7/11। 7/11, 7/11 का बेसिक फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, 7/11 का जो बेसिक फ्रैक्शन है वो 1/11 है, मतलब 1/11 है, ठीक है ना। 1/11 क्या होता है, 9 सही 1/11 होता है, 63 सही 7/11 हो। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक। 7वां क्वेश्चन देखो, 3/8 आपको दिया। 3/8 का बेसिक फ्रैक्शन क्या है, 1/8 है। और 1/8 क्या होता है, 1/8 12.5% होता है। 12.5% के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 तिया 36, 3 कम 3। देखो यहां पर देखो, 36 प्लस में 3/2। आगे देखो, बात को समझना थोड़ा सा। अब देखो, बड़ी वैल्यू कभी भी ऊपर नहीं होती है, आपको ही पता है इस बात का। मतलब फ्रैक्शन में तो अच्छी बात है, कंपाउंड फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं। कंपाउंड फ्रैक्शन आगे भी तोड़ सकते हैं ना इसको। आगे कैसे लिख सकते हैं इसको, 36, 3/2 को 1 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो 36 और 1 37 हो जाएगा। 37 सही 1/2%। आ रही बात समझ में, 37 सही 1/2% हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई, ठीक है। पीडीएफ इसकी डाल देंगे, ऐप के अंदर ही डाल देंगे पीडीएफ, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, 3/8। 3/8 का बेसिक फ्रैक्शन 1/8 होता है। 1/8 क्या होता है, 12.5%। मैंने कहा था 1/8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 12.5% होता है, ठीक है ना। तो 12.5% के की गुणा हम 3 के साथ करेंगे, ठीक है। तो 12 तिया 36, 3 कम 3, ठीक है। 3 हमारा बड़ा नंबर है तो इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में फिर तोड़ देंगे, इसको दोबारा फिर तोड़ देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। इतनी बात क्लियर है भाई।
इसमें किसी को डाउट हो तो बताएं। कर लोगे ना? बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी। जय हिंद भाई, राम राम सभी को। कर लोगे ना? सही। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं। क्या बोला इसने? 7/15, 7/15, 7/15 का बेसिक फ्रैक्शन क्या भाई? 1/15 है। और 1/15 के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? 6 सही 2/3 बताया था। 7/15 है हमारा। 7/15 का बेसिक फ्रैक्शन होता है 1/15। 1/15 क्या होता है? 6 सही 2/3% होता है। 6 सही 2/3% होता है। मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 42, ठीक है, प्लस में 14/3। 14 को फिर तोड़ेंगे हम, 14 को फिर तोड़ सकते हैं, 4×3 = 12, है ना? तोड़ सकते हैं ना इसको? कैसे? 42, इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 4 सही 2/3, ठीक है। 42 और 4 46 हो जाएगा, 40 सही 2/3 हो जाएगा। सारी बात समझ में? देखो दोबारा भाई, 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 42 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 14 को यदि हम कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं, ठीक है, तो कैसे? मिश्रित भिन्न में यदि लिखें तो क्या बनता है? 4 सही 2/3 बनता है। जैसे 4×3 = 12 और 2 14, ठीक है। तो 42 और यहाँ पर निशान किसका होता है? प्लस का होता है। 42 और 4 क्या हो गया? 46 हो गया, 46 सही 2/3%। समझ गए ना बात? आ रही बात समझ में भाई? बिल्कुल सही है। 42 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 4/7, 4/7, आगे क्या दिया? 4/7 दिया है आपको। 4/7 का बेसिक फ्रैक्शन क्या है दोस्तों? 1/7 है। 1/7 क्या होता है? 7 दूनी 14, मतलब 14 पक्का आएगा, ठीक है ना? 1/7, 1/7 का क्या होता है? 14 सही 2/7% होता है, आपको पता है। 14 चौका 56 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/7। 8 को फिर तोड़ो, नंबर बड़ा आ जाए तो अगेन डिवाइड कर दो, ठीक है ना? 56 प्लस में 1 सही 1/7 लिख सकता हूं इसको। 8/7 को क्या लिख सकता हूं? 1 सही 1/7 लिख सकता हूं। 56 और 1 कितना हो गया भाई? 57 हो गया। 57 सही 1/7% हो जाएगा। इतनी बात क्लियर सबको? तो कौन सा ऑप्शन हमारा? सी ऑप्शन। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं। यदि आप, मैं इस पे इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि देखो, पूरा पूरा सीआई इसके ऊपर डिपेंड है, पूरा पूरा प्रॉफिट लॉस इसके ऊपर डिपेंड है, पूरा परसेंटेज इसके ऊपर डिपेंड है। 3 चैप्टरों पे यदि पकड़ बनानी है तो फ्रैक्शन पे पकड़ बना लो, तो पकड़ आराम से बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, 7/24, 7/24, 7/24, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में 24 दिखेगा आपको। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में आपको 24 दिखेगा। 1/24 बेसिक फ्रैक्शन है। 1/24 का क्या होता है? 4 सही 1/6% होता है। देखो 7 गुणा में 1/24, 7 गुणा में 1/24 होता है। 1/24 होता है 6 सही 4 सही 1/6%। मैंने कहा था देखो, 6 चौका 24, ऐसे याद कर सकते हो, 6 चौका 24 है, ठीक है ना? 24 पक्का आएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू में, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 28 हो जाएगा। उसके बाद 7/6 हो जाएगा। देखो 7 चौक 28, 7 एकम 7, दोबारा तोड़ो इसको। 28 को 7/7, 1 सही 1/6 लिख सकते हैं। कितना हो गया? 29 सही 1/6%। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक। जैसे 4/5, बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन। 4/5, 4/5 का बेसिक फ्रैक्शन 1/5, 1/5 होता है 20%। 4 गुणा में 20 कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखें। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला इसने? इसने बोला 4/9%। 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है 11 सही 1/9। 4 गुणा में 11 सही 1/9 होता है। मल्टीप्लाई करो, 11 चौक 44, 44 सही 4/9% हो जाएगा दोस्तों। इतनी बात क्लियर है? मैंने आपको बताया ना, मैं आपको बताता हूं भाई, फ्रैक्शन
इसी क्लास में आपको ध्यान में आ जाएंगे, सारे के सारे परसेंटेज याद हो जाएंगे, बेसिक फ्रैक्शन, टेंशन मत लेना, ठीक है। सारी बात समझ में, बिल्कुल फिक्स है, मतलब बिल्कुल सिंपल है ये, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी, ठीक है। 1/100 1% होता है, 1/50 2% होता है, 1/2 50% होता है, 1/3 33 सही 1/3% होता है, 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 16 सही 2/3% होता है, 1/7 14 सही 2/7% होता है हमारा, 1/8 12.5% होता है, 1/9 मैंने आपको बताया था 11 से 1/9% होता है, 1/10 10% होता है हमारा, ठीक है। 1/11 होता है, 9 से 1/11% होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद करोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट 8/9, क्या बोला इसने, 8/9 बोला। 8/9 का बेसिक फ्रैक्शन होता है 1/9 दोस्तों। 1/9 होता है परसेंटेज वैल्यू में क्या होता है, 11 से 1/9 होता है, मल्टीप्लाई कर दो फिर, 11 8 88, 88 सही 8/9%। कोई दिक्कत तकलीफ, कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे अपना 14वां क्वेश्चन है, 3/11 है, 3/11 क्या होता है, 1/11 इसका बेसिक फ्रैक्शन है। 1/11 क्या होता है, 9 सही 1/11% होता है, 9 सही 1/11% होता है, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, 9 तिया 27 सही 3/11%। कोई दिक्कत तकलीफ, कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक है ना। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल साधारण, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन में क्या बोला इसने, 100/11, 100/11 का बेसिक फ्रैक्शन 1/11 कितना होता है, 10, 10/11 का सॉरी 10 गुणा में 1/11 कितना होता है ये होता है 9 सही 1/11%, मल्टीप्लाई करो, 90 सही 9 10/11, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर हो जाएगा हमारा। 16वां क्वेश्चन की यदि आप बात करें, 16वां क्या है, 16वां क्वेश्चन बोला इसने 5/8, 5/8, 1/8 मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत काम आएगा ये, 1/8 ध्यान में रखो 12.5% होता है, कितना होता है 12.5%, तो 5 गुणा में 12.5%, मल्टीप्लाई करो, 12×5 = 60 प्लस में 5/2 हो रहा है, ठीक है। अब देखो 5/2 को फिर तोड़ेंगे हम, 5/2 क्या होता है, 2.5 होता है, 5/2 क्या होता है दोस्तों, 2.5 होता है, ठीक है ना। 5/2 क्या होता है, 2.5, ठीक है। 2.5 को तोड़ेंगे यहाँ पर 2 सही 1/2 में, कितना हो गया 62 सही 1/2% हो जाएगा भाई। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ कोई डाउट पूछ सकता है, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ रहा है कुछ, आ रहा है ना समझ में, ठीक है, फिर ठीक है, फिर तो मजा आ जाएगा, ठीक है। 5/6, 5/6 कैसे याद करवा था मैंने, कैसे याद करवा था 5/6, 1/6 कैसे याद करवा था, मैंने कहा था 1/6 में 1 और 6 पक्का आएगा, 2/3, 1/6 क्या होता है 16 से 2/3 होता है, तो इसका बेसिक फ्रैक्शन है 1/6, 5 गुणा में 16 सही 2/3%, मल्टीप्लाई करो, 16 5 80, 5 दूनी 10, इसको फिर तोड़ो, 10/3 को कैसे लिख सकते हो, 3 सही 1/3 लिख सकते हो, 80 प्लस में 3 सही 1/3, 80 और 3 83, 83 सही 1/3%। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ कोई डाउट पूछ सकता है, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला इसने, 5/7, 5/7, 5 गुणा में 1/7 है, ठीक है। तो 1/7 को कैसे लिख सकते हो आप, 1/7 को लिख सकते हो 14 सही 2/7, मल्टीप्लाई करो, 14 5 70, 5 दूनी 10, तो इसको कैसे तोड़ सकते हो, और आगे 70 प्लस में 1 सही 3/7, 1 सही 3/7 कितना हो गया, 71 सही 3/7, 71 सही 3/7 हो जाए। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, कर लोगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट 6/7, 6/7 क्या होता है,
6/7 है, 1/7 का बेसिक फ्रैक्शन। 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7%। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 14×6 = 84। ठीक है, प्लस में 6×2 = 12 क्या हो जाएगा ये? 12/7 को कैसे लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं मैं 1 सही 5/7। 84 और 1 85 सही 5/7। कोई दिक्कत? ठीक है, साथ की साथ करते रहा करो, ठीक है ना, फिर डाउट नहीं रहेगा। एक बार अपने हाथों से निकालोगे इसको तो आराम से निकल जाएगा ये। ठीक है, फिर ये याद भी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो 20वां क्वेश्चन। 9/16 है, 9/16 है तो 9 × 1/16 है। 1/16 क्या होता है? 6 सही 1/4। 9 × 6 सही 1/4 मल्टीप्लाई करो, 9×6 = 54 प्लस में 9/में 9 की इसकी भी साथ भी गुणा कर दी और इसके साथ भी गुणा कर। इसको आगे तोड़ें। अब भाई आगे तोड़ सकते हैं इसको, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से हो जाएगा 4×2 = 8, यही होगा। ठीक है, 2 सही 1/4। 53 और 2 56, 56 सही 1/4%। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ, कोई डाउट पूछ सकता है। ठीक है, हो जाएगा ना? नेक्स्ट क्या बोला ये? 5/12। 1/12 क्या होता है? 8 से 1/3। 5/12, 5/12 का बेसिक फ्रैक्शन है 1/12। 1/12 क्या होता है भाई? 8 सही 1/3% होता है। 8×5 = 40 सही 5/3। दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो कितना हो जाएगा, इसको फिर तोड़ो। ऊपर का नंबर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा हो तो दोबारा डिवाइड करो। 40 प्लस में इसको क्या लिख, 1 सही 2/3 लिख सकते हैं। 3 एकम 3 और 2 5। 41 सही 2/3% हो जाए। कितना हो जाए? 41 सही 2/3%। इतनी बात क्लियर सबको? कोई दिक्कत? हो जाएगा ना? बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, 22 नंबर क्या बोला इसने? इसने बोला 5/6। 5 × 16 सही 2/3%। 16×5 = 80। कितना हो जाएगा? 10/3। ठीक है, 10/3 को फिर तोड़ेंगे। 80 प्लस में 3 सही 1/3 में तोड़ सकते हैं। कितना हो गया? 83 सही 1/3%। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो पूछ सकता है। हो जाएगा ना? बिल्कुल सिंपल है भाई। हो जाएगा ना? बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे देखो नेक्स्ट क्या बोला इसने? इसने बोला है 5/8। क्या बोला इसने? 5/8 बोला इसने। 5/8, 5/8 का बेसिक, 1/8 का बेसिक फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/8 परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 12.5%। कितना हो जाएगा? 12×5 = 60 सही 5/2। तोड़ो इसको फिर, क्या लिख सकते हैं? 2.5। 60 प्लस में 2.5 62 सही 1/2%। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताइए। कर लोगे ना आराम से? बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, आप आराम से कर सकते हो इसको। कर लोगे ना? हाँ भाई, ठीक है। आगे देखो 24 नंबर देखो भाई, बहुत
क्या लिखेंगे इसको, 1 सही 4 बटे में 7 एकम 7 और 4 11, 7 एकम 7 और 1 4 11। ठीक है, अब देखो यदि आप इसको देखें भाई 1/7, यदि 1/7 के हिसाब से आप देखोगे 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, 14 सही 2/7% होता है। यदि उसके हिसाब से देखोगे आप, देखो 14 सही ये होता है 11/7 को लिखोगे 11 गुणा में 1/7, तो 11 गुणा में 14 सही 2/7% लिखोगे आप। अब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा अपना 4 5 1। ठीक है, फिर इसको तोड़ोगे कितना हो गया 22/7। ठीक है, 22 बटे कितना हो गया भाई 7 हो गया। ठीक है, फिर दोबारा तोड़ोगे 154 प्लस में क्या लिखोगे 3 सही 1/7 लिखोगे तो कितना आ गया 157 सही 1/7। आपको ये नहीं लगता बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है इसमें? इस तरीके से बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है क्योंकि नंबर बड़ा है। आप इसको और कैसे तोड़ सकते हो, एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे तोड़ोगे इसको। देखो आप 11/7 को ऐसे लिख लो। देखो ये तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको तोड़ा, ये बेसिक फ्रैक्शन 1/7 का, इसका बेसिक फ्रैक्शन क्या है 1/7। 1/7 1/7 क्या होता है परसेंटेज वैल्यू में 14 से 2/7% होता है। 11 के साथ मल्टीप्लाई की। ठीक है, ये हो गया 154, 11 दूनी 22/7। दोबारा फिर इसको तोड़ा हमने 3 से 1/7 में, फिर दोनों को जोड़ा। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो दूसरा तरीका बताता हूँ, बिल्कुल आसान तरीका है ये। 1 सही 4/7 है, 1 सही 4/7 है। ठीक है, 1 सही 4/7 है। एक क्या होता है, मैंने कहा था भी एक जो होता है वो 100% होता है, 2 जो होता है वो 200% होता है, 3 जो होता है वो 300% होता है, 8 जो होता है वो 800% होता है, 12 जो होता है वो 1200% होता है। ये मैंने आपको बताया था ना, मैंने बताया था ये अपनी जनरल टर्म है जो हमेशा याद रखनी है आपको। ठीक है, अब देखो एक क्या होता है 100% होता है। 4/7 हमने पीछे डिस्कस किया था, 4/7 का जो रिजल्ट आता वो आता 57 सही 1/7%। तो कितना हो गया ये हमारा हो गया 157 सही 1/7। इतनी बात क्लियर है भाई? 4/7 हमने पीछे डिस्कस किया था, 4/7 का हमने परसेंटेज वैल्यू निकाली थी, वो आया था 57 सही 1/7%। ठीक है, एक क्या है, एक हमारा क्या है, मैंने क्या किया भाई अपना 11/7 को तोड़ दिया 1 सही 4/7 में। ठीक है ना, 1 सही 4/7 में तोड़ दिया। एक क्या होता है, एक होता है अपना 100%, 4/7 क्या होता है 57 सही 1/7%। समझ गए ना बात? तो ये हो जाएगा हमारा 157 सही 1/7%। ठीक है ना, कर लोगे भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल आराम से कर सकते हो ना? कोई डाउट? ठीक, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। ठीक है ना, पीडीएफ आपको इसकी ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट 31/6। मतलब ऊपर क्या ऐसे क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है भाई बहुत बड़ा नंबर ऊपर आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर ऊपर आ रहा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लिया करो। और मिक्स फ्रैक्शन को इंडिविजुअल आप कर ही सकते हो, मैंने आपको बताया 2%, 200% 2 होता है, 300% 3 होता है ऐसे। ठीक, अब इसको आप देखें 25 नंबर क्वेश्चन को, इसको कैसे तोड़ सकते हो, 31/6 को कैसे तोड़ सकते हो भाई? 5 सही 1/6 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत तकलीफ? 5 सही 1/6। 1/6 क्या होता है, 1/6 में एक 6 पक्का आएगा, मैंने आपको बताया था। 16 सही 2/3% होता है। और 5 क्या होता है, 5 हमारा 500% होता है। और 1/6 हमारा 16 सही 2/3% होता है। तो कितना हो गया 116 सही, सॉरी 516 सही 2/3%। कोई दिक्कत तकलीफ? मैं इसमें इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, यहाँ से अपने अलग टाइप के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? देखो बड़ा नंबर आ रहा है ऊपर, न्यूमिनेटर बड़ा हो तो ऐसे ही तोड़ लिया करो उसको। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 37 के साथ, मल्टीप्लाई करोगे 37 का पहाड़ा ही नहीं आता भाई, अंडर रोड में थू करानी जरूरी थोड़ी है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये तो 11 का पहाड़ा आता है। अब इसको जनरल हिसाब से तोड़ते आप 31/6, तो आप 31 गुणा में 1/6, 1/6 का लिखोगे, 31 का पहाड़ा नहीं आता। समझ गए बात? तो अंडर रोड में थू नहीं करवानी है, टेंशन मत लेना। ठीक है ना, आप इस तरीके से करोगे तो आराम से हो सकता है अपना। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, 37/8, 37/8। अब देखो 37/8
33/8 को यदि आप तोड़ें, 33/8 को तोड़ेंगे, 8 चौका 32 होता है, 8 चौका 32 होता है, 8 चौका 32 और 5 37। इतनी बात क्लियर है भाई? 8 चौका 32, ठीक है, 4 सही 5/8, ठीक है, 5/8 कितना आता अपना 62.5%, 4 गुणा में मतलब 4 प्लस में 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 400% लिख सकता हूँ, और ये कितना अपना 62.5%, क्योंकि 1/8, 1/8 किसका होता है 12.5% का होता है, उसका हम 5 गुणा करेंगे तो क्या बनेगा अपना 62 सही 1/2% बनेगा। तो कितना आ गया यहाँ से 462 सही 1/2%। कौन से ऑप्शन में है? तो इसका आंसर कितना आता, ये आता इसका आंसर, ठीक है। पीछे वाले का आंसर 57 सही 1/7% आता, ठीक है ना। इसका आंसर 62.5% आता, ठीक है। और तो लगा ही रखे, ठीक है ना भाई। कर लोगे इस तरीके से? कोई डाउट हो तो बताएं इसमें, कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है भाई। ठीक है, जब बड़ा भिन्न आता है मतलब ऊपर का जो फ्रैक्शन है वो बड़ा हो, तब हम ऐसी जनरल जनरल टर्म यूज करते हैं, ठीक है। कर लोगे? देखो नेक्स्ट, 23/12, 23/12, 23/12 को यदि इस तरीके से देखें यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 23/12, 23/12 को इस हिसाब से तोड़ें तो अपने 23 गुणा में 1/12, 1/12 को तोड़ोगे मल्टीप्लाई करोगे 23 के साथ, 23 का नंबर बड़ा है, ठीक है, पढ़ा नहीं आता आप लोगों को, दिक्कत यहाँ आएगी। यदि उस तरीके से तोड़ें, उस तरीके से कैसे बनेगा, 23/12 को उस तरीके से तोड़ोगे आप तो क्या बनेगा 1 सही 11/12, ये और भी हो जाएगा लेंथी, मतलब 11/12 को फिर आपको रखना पड़ेगा, ये अपना 100% हो गया, 11/12 को फिर सोल्व करना पड़ेगा आपको, समझ गए बात। तो और क्या हो सकता है, देखो मैं बताता हूं आपको, जब आपको लगता है नंबर बड़ा आ रहा है, फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है, एक तरीका और है इसका, दूसरा तरीका देखो, इस ऊपर वाले 23 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ लो जो इसके नजदीक हो, टूट भी जाए, भाग भी हो जाए 12 से। जैसे 23 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 24 माइनस का 1, एक बात बताना, 23 को मैं 24 माइनस का 1 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, 24 माइनस का 1, ठीक है। अब 24 12 के साथ इसको भी डिवाइड करो, 12 के साथ इसको भी डिवाइड करो, 12 को इसके साथ डिवाइड करें तो क्या बनेगा 2, और ये क्या बनेगा 1/में। इतनी बात क्लियर है? हाँ भाई, 12 23 को मैंने तोड़ दिया 24 माइनस का 1, 12 को इसको भी डिवाइड कर दिया और 12 को से इसको भी डिवाइड कर, 24 को डिवाइड किया तो 2 हो गया, और ये अपना 1/12 हो गया। इतनी बात क्लियर सबको? कोई डाउट? समझ गए बात? और ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई 200% होता है, और ये क्या होता है 8 सही 1/3%। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, घटाते कैसे, फ्रैक्शन में घटाते कैसे, शॉर्टकट से बताऊंगा, देखो कैसे। अब देखो कैसे, देखो इसको पूरे को आप, ये हमारा इसका रिजल्ट है, ठीक, इस पूरे को एक बार आप कितना मान लोगे 9, देखो ऐसे ही हमारा 200%, मतलब 200 में से हमें 8 से 1/3 घटाना है, परसेंटेज को भूल जाओ एक बार। इस पूरे को कितना मान लो एक बार आप, पूरे को आप मान लो 9, कितना मान लोगे, ये मान लोगे कि ये 9 है, कितना मान लोगे 9, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन से थोड़ा सा आगे चले जाओ, हम कितना मान लेते हैं इसको 9 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं भाई 9, तो मतलब 200 में से क्या घटाना आपको 9 घटाना, कितना हो गया 191 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 191, ठीक है 191 हो जाएगा हमारा, ठीक है 191, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 8 सही 1/3, इन दोनों का अंतर लो, इन दोनों का अंतर कितना भाई 2, और अपॉन में 3 कर दो, 2/3, ये इसका सॉल्यूशन है भाई,
अपने पास इतना समय नहीं होता हम एलसीएम लेते फिरेंगे, नहीं। क्या बताया मैंने आपको, 8 से 1/3 को पूरे को 9 मान लो, 8 है तो 9 मान लो, 9 है तो यहाँ 10 मान लेना, 11 है तो यहाँ पर 12 मान लेंगे, एक ज्यादा करके मानेंगे हम, ठीक है। 200 में से 9 गया 191, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर रखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे 3 को। तो 191 सही 2/3, कौन सा ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन हमारा सी। इतनी बात क्लियर है भाई, दोबारा बता देता हूं मैं आपको। मैंने क्या बोला, भाई आपको लगता है ये तो फ्रैक्शन बड़ा आ रहा है, फ्रैक्शन बड़े बड़े आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 23 को ऐसा तोड़ देंगे कि इसके पहाड़े से भाग हो जाए, ठीक है। 23 को कैसे तोड़ा हमने, 24 माइनस का एक, नजदीक का तोड़ेंगे, ये नहीं कि हम 36 के हिसाब से तोड़ेंगे इसको, हम 48 के हिसाब से तोड़ेंगे, 60 के हिसाब से, इतनी भी मनमानी नहीं करनी आपको, ठीक है ना। 23 को हम क्या लिखेंगे, 24 माइनस का एक, 24 को भाग करेंगे तो ये आएगा 2 और 1/12, 2 क्या होता है 200% होता है, 1/12 क्या होता है दोस्तों, 1 सही 1/8 सही 1/3% होता है, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मैंने कहा भाई इस पूरे को 9 मान लो, यहां पर 8 है तो 9 मान लो, 9 है तो 10 मान लो, 10 है तो 11 मान लो, 12 है तो 13 मान लेंगे, एक ज्यादा मानेंगे हम, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखेंगे और बटे में 3। समझ गया ना बात, कोई डाउट। इसको देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरीके का है भाई, 21/11, 21 को कैसे तोड़ोगे भाई, 22 माइनस का एक, 22 से डिवाइड करेंगे 2, 1/11, 2 क्या होता है भाई 200% होता है, 1/11 क्या होता है 9 से 1/11%। ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब 200 में से कितना घटाओगे, 200 में से 10 घटाना है, कितना घटाना भाई 10, यहाँ 9 है तो कितना घटाओगे 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, ठीक है ना। 200 में से कितना घटाओगे दोस्तों, 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। यहाँ पर है 1/11, मैंने कहा इससे एक कम, मतलब दोनों का डिफरेंस ऊपर लेना है, दोनों का डिफरेंस ऊपर लेना है और नीचे वही 11 हो जाएगा, ये हमारा 190 सही 10/11% हो जाएगा सी ऑप्शन में। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बिल्कुल सिंपल है, मतलब परसेंटेज पे आपकी पकड़ बनी है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। SICI, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ये सारे सारे चैप्टर आसान लगने लग जाएंगे। 29 नंबर, तोड़ो इसको ऐसे ही जैसे मैंने अभी तोड़ा था, जल्दी। कैसे तोड़ेंगे 44 को, 45 के हिसाब से तोड़ दें, देखो कैसे तोड़ा आपने 44 को, 45 माइनस का एक, हाँ भाई ऐसे तोड़ा ना, 45 का क्या हो जाएगा 15×3 = 45, -1/15, 3 क्या होता है 300% होता है, ठीक है। आ रहा ना भाई, सही। 1/15 को क्या लिखोगे, 6 सही 2/3% लिखोगे, ठीक है। अब घटाओ, कितना घटाओगे यहाँ से 300 में से कितना घटाओगे, 7 घटाओगे, कितना घटाओगे भाई 6 है तो कितना घटाओगे एक ज्यादा, 7, 7, 300 में से 7 गया, 300 में से 7 माइनस करेंगे, 300 में से यदि आप ये 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 293 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस एक है, 1/3, 293 सही 1/3, बी ऑप्शन है। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई डाउट, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, कर लोगे ना, ऐसे करना है।
देखो आगे, देखो आगे यहाँ पे बात करते हैं 30 नंबर की। क्या बोला इसने? 12/7 बोला। 12/7 को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है। दो तीन तरीके हैं, या तो 12/7 गुणा में 100 कर लो, 1200/7 करोगे तो भी आपका वही आएगा, ठीक है। या फिर कैसे तोड़ोगे, एक सही 5/7। 5/7 आपने पीछे किया था, क्या था? 1 प्लस में 5/7। 5/7 को कैसे लिखोगे आप? 5/7 को लिखोगे 71 सही 3/7, क्योंकि देखो 5 गुना करेंगे 14 5 70, वही बनता है ये, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 100% प्लस में 71 सही 3/7, तो कितना हो जाएगा? 171 सही 3/, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? 171 सही 3/। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन। उस तरीके से करोगे उस तरीके से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना भाई, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है ना। 171 से ही 3/7%। 14 के हिसाब से तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, 14 के हिसाब से भी यही होगा, ठीक है। 14 के हिसाब से भी यही होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। 14 के हिसाब से तोड़ोगे तो ऐसे होगा, देखो 14 माइनस का 2/7। 14 क्या होता है यहाँ से? 14 हो जाएगा हमारा 2 माइनस का 2/7, ठीक है। 200% हो जाएगा, उसको माइनस करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे तब भी यही आएगा आपको, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? 200 में से घटाओगे तो इसकी वैल्यू हम बदलेंगे, 2/7 की घटाओगे यही आएगा आपका 171 से 3/7%। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट 33/12 करो। 33/12 जल्दी जल्दी। क्या आएगा? 33/12 क्या करोगे? 8 चौका 32, 12 तिया 36, 36 और 1 37, ठीक है। ऐसे लिखोगे 3 सही 1/12, ठीक है। 3 सही 1/12। 3 क्या होता है? 300% होता है। 1/12 क्या होता है? 8 सही 1/3% होता है। तो कितना हो जाएगा? 308 सही 1/3, 308 सही 1/3%, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? कोई डाउट? ठीक। 32 नंबर देखो भाई, 11/12। 11/12 को क्या लिखोगे आप? 11/12, 11 को आप ऐसे ऐसे तोड़ सकते हो क्या? देखो ऐसे, मुझे ये बताओ, आप इसको 1 माइनस 1/11 लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो? बताओ मुझे। 1 माइनस 1/12 लिख सकते हो क्या? बताओ मुझे, क्योंकि 12 कम 12, 12 में से 1 गया 11, 11/12 ही बनेगा हमारा, ठीक है ना। तो 1/12, 8 से 1/3 होता है। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब मैंने आपको बताया था 100% होता है। इसका मतलब क्या होता है? 8 से 1/3% होता है। 8 की बजाय कितना घटाओगे? 9 घटाओगे। 100 में से 9 गया हमारा 91 हो जाएगा। इसका अंतर 2 का है, 2/3, 91 सही 2/3। कोई डाउट? हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कर लोगे भाई इस तरीके से? नेक्स्ट। हाँ भाई, 38/13। 38/13। 38 को कैसे तोड़ोगे आप? 39 इसके पहाड़े में आता है ना,
39 माइनस का 1/13, 13 थी 39 माइनस 1/13, ठीक है, यही होगा। अब 3 क्या होता है, 3 हमारा होता है 300%, और 1/13 क्या होता है भाई, 7 सही 9/13। 1/13 क्या होता है बेसिक फ्रैक्शन में आप देखोगे तो 7 सही 9/13 होता है। तो कितना घटाओगे यहां से आप, यहां से 8 घटा दो, 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा 292। कितना घटाओगे इसमें से 8 घटाओगे 292। इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 का है, तो 4/13 292 सही 4/13। कोई डाउट, हो जाएगा ना बिल्कुल। तो ये था हमारा इसमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन, जैसे परसेंटेज जब 25% है तो हम क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हो आप, अपॉन में 100 करते हो तो 1/4 हो जाएगा। 4% देखते हो तो क्या लिखते हो, 4/100 लिखते हो, 1/25 हो जाता है हमारा। 5% को कैसे लिखते हो, 5/100 लिखते हो, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे हम बात करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदल। क्वेश्चन दे दिया आपको 106 सही 2/3, 106 सही 2/3%। तो तोड़ें इसको, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 100 प्लस में 6 सही 2/3, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 100% तो 1 और 6 सही 2/3% 1, लिख सकता हूँ ऐसे। कोई डाउट, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। 100% कितना होता है, 1 होता है। 6 सही 2/3% कितना होता है भाई, 1/15 होता है, ठीक है। ये अपना 1 होता है और ये अपना 1/15 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 1 सही 1/15 मतलब 16/15, 1 15 और 1 16, 16/15 है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई, 16/15 बी ऑप्शन में। दोबारा देखो, 106 से 2/3 को मैंने कैसे तोड़ दिया, 100% 1 और 6 से 2/3% 1। 100% क्या होता है, 1 होता है। 6 से 2/3% क्या होता है, 6 से 2/3% किसकी वैल्यू होती है, 1/15 का बेसिक फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो 6 से 2/3% हमने रखा है यहाँ पर, और दोनों को ये इसका जो जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/15 होगी, इसकी क्या होगी 1 होगी, दोनों को जोड़ दो। आगे देखो 35 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया इसने, 457 सही 1/, 457 को 400 प्लस में 57 से 1/7 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। 400 प्लस में 400% 1 है हमारा, और 57 सही 1/7, ठीक है। तो कितना होता है ये, 4 ये हो गया और 4/7 ये हो गया, कितना हो गया 728 और 4 32, 32/7 ऑप्शन में है, हाँ भाई 32/7 बिल्कुल है, ए ऑप्शन हमारा भाई। 457 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस में 57 से 1/7, 57 से 1/7 हमने पीछे सोल्व किया था, 4/7 की वैल्यू थी, ठीक है ना। 57 से 1/7 हमने सोल्व किया था पीछे क्वेश्चनों में, 4/7 की वैल्यू थी, तो 4 प्लस में 4/7 कितना आ जाएगा हमारा 32/7 हो जाएगा। कोई डाउट, ठीक है। आगे देखो 36 नंबर, क्या बोला इसने, 366 सही 2/3%, 300 प्लस में 66 सही 2/3% लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, तोड़ सकते हैं इस तरीके से भाई, 300 प्लस में 66 सही 2/3%, 300% 1 और 66 सही 2/3% 1। अब देखो 33 सही 1/3% होता है 1/3, तो ये दुगुना है, मतलब 2/3 होगा, 300 का 3 और इसका 2/3, तो कितना हो गया, 3 3 9 और 2 11, 11/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत,
11/3 ऑप्शन है हमारा, ठीक है, 11/3 ये हो जाएगा। इसकी PDF आपको मिल जाएगी ऐप पे, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट, हाँ भाई बताएं जल्दी। 616 बिल्कुल आसान है। 616 सही 2/3%। 616 क्या होता है? 600 प्लस में 16 सही, 600% 1 हो गया हमारा, और 16 सही 2/3% 1 हो गया। तो 16 से ये 2/3 मैंने कहा था, 1 और 6 किस में आता है? 1 6 में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस में 1/6। तो कितना हो गया? 36 और 1 37/3%, 6%। फ्रैक्शन वैल्यू 37/6 हो जाएगी, 37/6। ठीक है ना। नेक्स्ट, 406 सही 1/4, 406 क्या होता है ये? 400% 1 और 6 सही 1/4। ठीक है, क्या होता है? 4 ये और ये 1/16। ठीक है, 16 चौका 64 और 1 65/16। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? 65/16। ए ऑप्शन में ए उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं 39 की। 39 में क्या बोला इसने? 506 66 सही 2/3%। अभी सोल्व किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, 466 वाला। तो ये कितना हो गया? 500 प्लस में 500% 1, 66 सही 2/3% 1। तो कितना हो गया ये होता है 5 और ये होता है 2/3। 15 और 2 17, 17/3 हो जाएगा भाई, 17/3। कोई डाउट, कोई दिक्कत तकलीफ? सिंपल है ना। उसके बाद देखो अगला बिल्कुल सिंपल है, यही कर देते हैं आप। 40 नंबर, 25/2। सिंपल है ये, परसेंटेज हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 25/200 हो जाएगा। 25/200 क्या होता है? 1/8। कौन से ऑप्शन में? ये ऑप्शन। ठीक है, कर लोगे भाई, बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। ये था अपना परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखो, जैसे हमने क्या देखा, 20% है। 20% क्या होता है दोस्तों? 1/5 होता है। परसेंटेज हटाया आपने, 20/100 किया, 1/5 होता क्या है? होता क्या है मैं बताता हूं आपको। होता ये है, ये जो है हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 100%। मैंने कहा था अपनी कोई भी वैल्यू हमारी 100% होती है। ये अपने लिए अब 100%, अपने लिए 100% क्या है? अब ये हमारी रियल वैल्यू है, वास्तविक संख्या है ये हमारी, या मूल संख्या बोल सकते हैं हम। और ये इसका परसेंटेज रिजल्ट है, प्रतिशत परिणाम है। समझ गए बात? मतलब ये है भाई 5 का जो है 20% क्या होगा? 1 होगा। देख लो सही, इसका मतलब क्या? 1/5 का मतलब क्या है? 5 का 20%। देख लो सही, देखो 5 का 20% देखोगे तो भी यही आएगा आपका। हमारी बात समझ भाई, आपने 25% को तोड़ा। 25% का मतलब है 1/4। 1/4 अपनी मूल संख्या है, समझ गए ना बात? ये अपना रियल नंबर है और ये इसका रिजल्ट है भाई। ये क्या बोल रहा है? 1/4 का मतलब होता है 4 का यदि हम 25% करेंगे, 4 का यदि आप 25% करेंगे, 4 का यदि आप 25% करते हैं तो उसका रिजल्ट 1 आता है। इसका मतलब ये। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारी बातें सिखाऊंगा मैं आपको आगे। ठीक है, परसेंटेज पे आपकी पकड़ बन गई है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू। आज का आपका यही काम है, आप जाके क्या मतलब आज क्या करना आपको, सबसे पहले आपका काम यही रहेगा, आप इनके बेसिक फ्रैक्शनों को याद करो। बेसिक फ्रैक्शन याद होगे तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आप आराम से कर सकते हो, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी। आ रही बात समझ में? ठीक है, कर लोगे ना? बिल्कुल आसान है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है,
ध्यान रखना, ऊपर वाला रिजल्ट होता है नीचे वाला मूल संख्या का, इसका रिजल्ट ये है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। मैंने 2-3 मोटी मोटी बातें बताई यहाँ पर। परसेंटेज का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, 1/100 होता है। किसी का भी परसेंटेज हटाना है, देखो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं करनी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात से, बस इतना जरूर याद रखना भाई, परसेंटेज हटता किससे है भाई, 100 से हटता है, तो उसको परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा यदि कन्वर्ट करना है इसको परसेंटेज वैल्यू में, तो गुणा 100 कर देना, गुणा में 100 करोगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा, और डिवाइड में 100 करोगे तो परसेंटेज उसका हट जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है ना, कर लोगे ना। ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई यहाँ पर, ठीक है। तो आज का जो हमारा बिल्कुल बेसिक क्लास करवाई मैंने आपको, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। स्पेशल मैथ में, इसमें अर्थमेटिक में मैं आपको बिल्कुल सीजीएल परी और मेन दोनों लेवलों तक का करवाऊंगा इसमें मैं, ठीक है। परी का भी आपका कवर होगा यहाँ से, और साथ के साथ मेन का भी कवर करेगी, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से, मतलब सीजीएल का आप पेपर दे सकते हो, सीडीएस का पेपर दे सकते हो, हरियाणा का कोई भी एग्जाम दे सकते हो, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम दे सकते हो। मैथ नहीं रुकने वाला आपका, मैं पहले बता देता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ सेम टू सेम स्टेटमेंट भी आपको पेपर में मिलेगी, सेम टू सेम स्टेटमेंट भी आपको पेपर में मिल सकती है, क्योंकि मैं सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराता हूँ, और जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो परी हो, चाहे मेन हो, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, कोई भी हरियाणा कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम है, रेलवे का कोई भी एग्जाम है, टेट का कोई एग्जाम है, ठीक है ना, सीट का कोई एग्जाम है, ठीक है, जैसे हरियाणा में सीट का एग्जाम है, सेंट्रल लेवल पे भी सीट का होगा आगे, ठीक है ना। मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यदि उसमें 10 तक का आता है अर्थमेटिक में, एडवांस में हम बहुत सारे टॉपिक करेंगे, ठीक है, एडवांस भी आपको करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, मतलब अच्छे लेवल तक का आपको करना क्या है, सिर्फ क्लासों को देखो, उसके बाद आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसको खोल के अपने खुद के नोट्स बनाओ, उन नोट्सों को बार बार पढ़ो, बार बार वीडियो नहीं देखी जाती, हालांकि आपके पास है कई दिनों के तक है, कितनी बार भी देखो इसको, ठीक है ना। तो बार बार वीडियो नहीं देखनी आपको, फिर तो आप अपने जो आपके हैंड रिटन नोट्स है उनको बार बार पढ़ो, रिवीजन करो अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से मेहनत करोगे तो आउटपुट निकल के आएगी, बहुत सारी आउटपुट निकल के आएगी, वहां से आपको ये लगेगा भी हाँ हमने कुछ तो सीखा है, मतलब क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा इनसे, मैं दावे के साथ कहता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपको करना क्या है, जितना आपको करवाया जाए उसको अपने नोटबुक अलग से नोटबुक तैयार कर लो, एडवांस मैथ की अलग से तैयार कर लो, अर्थमेटिक की अलग से तैयार कर लो, कम से कम, मैं ज़्यादा तो कहता नहीं, आपकी 7-8 नोटबुक भर जाएगी, अच्छी नोटबुक पैरेलल बाइंडिंग वाली आप करोगे, मतलब खाली पेज वाली लो, ब्लैंक पेज वाली, ठीक है, और नोटबुक तैयार करो अच्छी से, बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे ही काम आनी है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि आप किताबें कितनी ले लो मार्केट से किताबें कितनी भी कर सकते हो, मतलब जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं करके देखो ना भाई, तब तक आउटपुट नहीं आएगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आउटपुट यदि आपको अच्छी लेनी है तो आपके खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 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 पढ़ते रहो, ठीक है। कोई भी डाउट है तो डाउट सेक्शन में बोलो, ठीक है, बढ़िया तरीके से मेहनत करो, ठीक है, अच्छे तरीके से मेहनत करोगे, अपना लेवल डेवलप करो थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज सीखते हैं और उसमें ही क्या करते हैं, सोचते हैं भाई हमने बहुत कुछ सीख लिया है, नहीं, कुएं का मेंढक नहीं बनना है हमें, ठीक है, क्योंकि कुएं का जो मेंढक होता है वो क्या है, एक सीमित दायरा होता है उसका, उसी में वो सोचता है मैं यहाँ का राजा हूँ। जब पानी ऊपर उठता है ना समंदर का, मतलब कुएं का पानी जब ऊपर उठता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो पानी ऊपर उठता है, आपको पता ही है, तो बाहर जब देखता है, इससे उसको दिखता है बड़े, इंसान भी दिखता है, उसको दिखता है यहाँ तो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो वो फिर ईंटों के नीचे फंसता मिलता है, आपको छुपता मिलेगा वो, उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। तो थोड़ा सा बाहर निकल के आओ, ठीक है, क्वेश्चनों को करो, फिर पुराने पेपर करो, यदि कोई भी आपको एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आप एग्जाम क्रैक करते हो तो उसके आप 4-5 सालों के पिछले पेपर जरूर करो, क्योंकि वहां से देखो 10 साल पहले का करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले 3-4 सालों का, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आजकल जो एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे पीछे का करोगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे क्वेश्चन, भाई मान लो 10 साल पुराने पेपर करते हो तो आपको बहुत आसान लगेंगे वो, क्योंकि पहले का पैटर्न कुछ और था, वहां पर लेवल बहुत कम था। आज के लेवल यदि आपको चेक करना तो 3-4 सालों के आप पेपर उठाना, उसी टाइप के क्वेश्चन आप करो, वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब एक बार
यहाँ से वीडियो देखने के बाद नोट्स तैयार करो, जो आपको पीडीएफ मिलता है उससे देख देख के नोट्स तैयार कर लो अपने, ठीक है। वीडियो देख के पॉज करके करते हो तो वीडियो देख के कर सकते हो, नहीं तो आप अपने नोट्स तैयार करोगे, अच्छे तरीके से मेहनत करोगे तो कोई भी पेपर आपका नहीं रुकने वाला। और ये जो मैथ का डर है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ सीखने के बाद आप बेशक पढ़ा भी देना, ठीक है, मतलब आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। बढ़िया तरीके से मेहनत करो। तो मिलते हैं फिर कल इसी टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।